ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भारत की एक आर्थिक इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसे सरकार के द्वारा देश भर में आर्थिक अपराधों से लड़ने और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसका गठन फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के अंतर्गत 1 मई 1956 को किया गया था। उस समय इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के बढ़ रहे मामलों को नियंत्रित करना था। ईडी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, चंडीगढ़ और दिल्ली में स्थित है। इनके अलावा ईडी के देश भर में 10 जोनल ऑफिसेज और 11 सब जोनल ऑफिसेज भी है। ईडी की अध्यक्षता एक डायरेक्टर करता है जिसकी नियुक्ति सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। ये एजेंसी वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करती है। ईडी में ऑफिसर्स की भर्ती डायरेक्टली भी होती है। इसके अलावा अन्य जांच एजेंसियों से भी कुछ अधिकारी लिए जाते हैं। इसमें आईआरएस, आईपीएस और आईएएस सर्विसेज से इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर आदि शामिल किए जाते हैं। ईडी को अपनी ड्यूटीज पूरी करने के लिए एफएटीएफ, एशिया पैसिफिक ग्रुप, यूरेशियन ग्रुप फॉर कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरिंग टेररिज्म जैसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन की मदद भी लेनी पड़ती है और समय समय पर इन संगठनों को मदद भी करनी पड़ती है। भारत की आजादी के बाद विदेशी विनिमय को नियंत्रित करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 पास किया गया था। उस समय इस एक्ट को लागू करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को सौंप दी गई थी। परंतु इस एक्ट के बावजूद भी एक्सचेंज कंट्रोल लॉज का उल्लंघन कम नहीं हो पा रहा था। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने 1 मई 1956 को आर्थिक मामलों के विभाग में एक एनफोर्समेंट यूनिट यानी प्रवर्तन इकाई का गठन किया। उस समय इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में था और इसकी अध्यक्षता एक लीगल सर्विस ऑफिसर के द्वारा की जाती थी। इस यूनिट की उस समय 2 ब्रांचेस बॉम्बे और कलकत्ता में हुआ करती थी। साल 1957 में इस इकाई का नाम बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया और इसी साल इसकी एक और ब्रांच मद्रास में खोली गई। 1960 में ईडी का प्रशासनिक नियंत्रण आर्थिक मामलों के विभाग से राजस्व विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया। 1973 से 1977 तक की 4 वर्षों की अवधि के लिए ईडी का प्रशासनिक नियंत्रण डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के पास रहा। उसके बाद से ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के प्रशासनिक नियंत्रण में काम कर रही है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए 2002 में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को पास किया गया था। सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2005 को इस एक्ट के प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी ईडी को सौंप दी गई। 2018 में सरकार ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर कार्यवाही करने के लिए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट पास किया। इस एक्ट को देश भर में लागू करने की जिम्मेदारी भी ईडी को सौंप दी गई। यहाँ पर कुछ वैधानिक कानूनों की लिस्ट है जिनके अंतर्गत ईडी को कार्यवाही करने की शक्ति दी गई है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 ये एक क्रिमिनल लॉ है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने, इससे प्राप्त संपत्ति को जब्त करने और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अन्य मामलों को रोकने के लिए लागू किया गया है। इस एक्ट के प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी ईडी को दी गई है। ये एक्ट इन्वेस्टिगेशन करके अपराध की आय से प्राप्त संपत्तियों को ट्रेस करने, ऐसी एसेट्स को अस्थायी तौर पर केंद्र सरकार के लिए अटैच करने, विशेष अदालत द्वारा अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और संपत्ति की जब्ती सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ईडी को देता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 ये एक सिविल लॉ है जिसका मकसद भारत में विदेशी मुद्रा को रेगुलेट करने वाले कानूनों को मजबूती देना, भारी व्यापार और भुगतान को आसान बनाना तथा देश में विदेशी मुद्रा बाजार का विकास करना है। इस एक्ट के तहत ईडी को विदेशी विनिमय कानूनों और अन्य रेगुलेशंस में संदिग्ध उल्लंघनों और गड़बड़ियों की इन्वेस्टिगेशन करने, दोषियों पर कार्यवाही करने और उन पर जुर्माना लगाने की जिम्मेदारी दी गई है।
इन संदिग्ध उल्लंघनों में शामिल है निर्यात मूल्यों को अधिक आंकना और आयात मूल्यों को कम आंकना, हवाला लेन देन, विदेशों में संपत्ति की खरीद, भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा पर कब्जा और अन्य विदेशी विनिमय नियमों का उल्लंघन। ईडी इस एक्ट के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति पर अपराध से प्राप्त धनराशि का 3 गुना तक जुर्माना लगा सकती है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले और कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए देश छोड़ने वाले भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारत से बाहर जाने से रोकना है। इस एक्ट को लागू करने की जिम्मेदारी सरकार ने ईडी को सौंपी है। इस कानून के तहत ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधी जो गिरफ्तारी से बचते हुए भारत से फरार हो गए हैं, उनकी संपत्तियों को कुर्क करने और ऐसी संपत्तियों को केंद्र सरकार के लिए अटैच करने की जिम्मेदारी ईडी को दी गई है। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ 100 करोड़ रुपए या इससे अधिक के आर्थिक अपराधों में शामिल होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, परंतु वह व्यक्ति मुकदमे से बचने के लिए देश से फरार हो गया है या फिर मुकदमे का सामना करने के लिए देश लौटने से इनकार कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी माना जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। सरकार के द्वारा ईडी को इस निरस्त एक्ट के तहत भी कुछ ड्यूटी सौंपी गई है। 31 मई 2002 तक इस एक्ट के कथित उल्लंघन के लिए जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों पर फैसला लेना, जांच में दोषी पाए गए व्यक्ति पर जुर्माना लगाना, इस एक्ट के तहत शुरू किए गए मुकदमों को संबंधित अदालतों में आगे बढ़ाना। ईडी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट के तहत स्पॉन्सरिंग एजेंसी के तौर पर काम करती है। इस एक्ट के अंतर्गत ईडी को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के उल्लंघन के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस को स्पॉन्सर करने की शक्ति दी गई है।